सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल मंगल से चांद के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। जापान्स बुलेट ट्रेन विल टेक यू टू द मून एंड मार्स। वैसे आज के समय में चंद्रमा और मंगल ग्रह, इनमें से किसी पर भी मनुष्यों का ह्यूमन बेस नहीं है और 2030 से पहले ऐसा हो पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी हम इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं है कि हम अंतरिक्ष में इतनी लंबी दूरी को तय कर पाए और सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जाकर वहां कॉलोनी को बसा सकें। लेकिन इसके बावजूद जापान की एक कंपनी सोलर सिस्टम में कॉलोनी बसाने से भी आगे की सोच रही है और यह एक ऐसे सिस्टम को बनना चाहती है जिसके जरिए हम अंतरिक्ष में रॉकेट के बजाय ट्रेन के जरिए ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकें। सुनने में काफी दिलचस्प है ना? चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जापान के भविष्य में इंटरप्लानेटरी ट्रेन ट्रैवल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके जरिए जापान मंगल और चंद्रमा को आपस में ट्रेन ट्रैवल के जरिए जोड़ने वाला है। इंसान लंबे समय से पृथ्वी के बाहर चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने के लिए तैयारियों में लगा है, लेकिन जापान इससे कहीं आगे की सोच रहा है। कुछ समय पहले जापान की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में चलने वाली ऐसी बुलेट ट्रेन की घोषणा की जो चंद्रमा से मंगल ग्रह तक भी जा सकेगी। सुनने में भले ही यह काफी अजीब लगता है, लेकिन जापान की कंपनी इसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। दुनिया में स्पेस के लिए एक रेस चल रही है, मुकाबला है। अंतरिक्ष में सबसे पहले अपने पैर जमाने का कोई चांद पर बेस बनाना चाहता है, तो कोई मंगल ग्रह पर कॉलोनी। इस बीच काजिमा कंस्ट्रक्शन की मदद से जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल स्पेस सिटी और चांद और मंगल ग्रह को जोड़ने वाली इंटरप्लानेटरी ट्रेन के निर्माण की घोषणा की है और इनका मानना है कि 2050 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया जाएगा। तकनीकी के मामले में जापान दुनिया में कितना आगे है, यह किसी से छुपा नहीं है। जापान की टेक्नोलॉजी हमेशा दुनिया को चौंकाती रही है। जापान में जब बुलेट ट्रेन का निर्माण हुआ तो उससे पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ट्रेन इतनी तेज भी चल सकती है। लेकिन आज के समय में जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर जाती है। दुनिया भर में बुलेट ट्रेन तो मौजूद है, लेकिन जापान जितनी तेज बुलेट ट्रेन आज भी किसी देश के पास नहीं है, चाहे उसमें अमेरिका या चाइना क्यों ना हो। बुलेट ट्रेन की मदद से इंसान बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। लेकिन अब जापान अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़ता हुआ एक ऐसे बुलेट ट्रेन को बनाने के सपने की ओर चल पड़ा है जो अंतरिक्ष में चल सकेगी, जिसके जरिए इंसान चांद और मंगल ग्रह तक का सफर भी आसानी कर पाएगा। इसका एक ब्लूप्रिंट जापानी कंपनी द्वारा तैयार भी कर लिया गया है। कंपनी ने पूरे प्रोजेक्ट का वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। और यहाँ पर कोई जादुई तरीके की बात नहीं हो रही है, बल्कि जापान की इस कंपनी ने अपनी इस वीडियो के अंदर भविष्य में बनाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन के बारे में काफी साइंटिफिक तरीके से समझाया है और इन स्टेप्स को बताया है कि वे किस तरह से अंतरिक्ष में एक बुलेट ट्रेन को साइंटिफिक तरीके से चलाएंगे। वैसे इसमें जापानी कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है, ये अभी हम इंसानों के पास तो नहीं है, पर इनका दावा है कि भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जो इस तरह की ट्रेन के सपने को सच साबित कर देगी। जापानी वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए वे एक ग्लास स्ट्रक्चर को विकसित करेंगे, जिसके अंदर ट्रेन चल सकेगी और जिसमें शून्य और कम गुरुत्वाकर्षण में ह्यूमन बॉडी को कमजोर होने से बचाने के लिए पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण और वातावरण बनाया जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वातावरण से बाहर रहने में कई तरह के रिस्क होते हैं। इसकी मदद से इंसान वहां आसानी से रह सकते हैं और ट्रेन में सफर भी कर सकेंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट में काफी समय लगने वाला है, मगर जापान जैसे देश के लिए यह नामुमकिन नहीं है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन के रिसर्चर्स चंद्रमा और मंगल ग्रह पर आर्टिफिशियल अंतरिक्ष वातावरण बनाने की योजना बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हेक्सागन स्पेस ट्रैक सिस्टम का नाम दिया गया है।
जो इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल के रूप में जाना जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि इसके द्वारा हम आसानी से अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच ट्रेवल कर सकेंगे। और इसमें सिर्फ जापान ही काम नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर के देश और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल सिस्टम बनाने पर काम कर रही हैं, जिसके जरिए हम काफी आसानी से अंतरिक्ष में ग्रहों की यात्रा कर सकें। लेकिन ग्रहों की यात्रा एक ट्रेन के जरिए करना, यह सपना सबसे पहले जापान ही दुनिया को दिखाया है। और जापान सिर्फ ट्रेन तक ही रुकने के बारे में नहीं सोच रहा है। जापान ने इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा है, जो शायद अंतरिक्ष को देखने का अब हमारा नजरिया बदलने वाले हैं, जिनमें से एक है स्पेस सिटी। यहाँ पर जापानीज क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना है कि वे भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज का निर्माण करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही होगा। यह शहर पूरी तरह से कांच के अंदर मौजूद होंगे, जो देखने में बिल्कुल पारदर्शी होगा। यानी इस कांच के अंदर मौजूद शहर के लोग बाहर के अंतरिक्ष और सितारों का नजारा आसानी से देख पाएंगे, और उन्हें इनके अंदर पृथ्वी की ही तरह ऑक्सीजन और दूसरे एनवायरमेंटल गैस भी मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पर रहना ऐसा ही होगा जैसे वे पृथ्वी पर ही रह रहे हो। इसके अलावा इन आर्टिफिशियल शहरों में ट्रांसपोर्ट, हरी घास और वाटर सिस्टम के साथ धरती जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसके चलते हम इंसानों के लिए अब अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह या चंद्रमा पर रहना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए भी हम इंसानों को अभी काफी ज्यादा समय लग जाएगा, पर वैज्ञानिकों की माने तो यह नामुमकिन नहीं है। और मंगल ग्रह जैसे जहरीले एनवायरनमेंट में रहने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा मंगल ग्रह और चंद्रमा पर बड़े और भारी भरकम स्पेस सूट में नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की जरूरत होगी जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो, और जिसके अंदर रहने पर हमें ऐसा भी ना लगे कि हम किसी बंद एनवायरनमेंट में मौजूद है। जापान की कंपनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्ट्रक्चर का कंप्यूटर मॉडल भी दिखाया गया, जिसमें नदियां, पानी और इंसानों को रहने के लिए पार्क जैसी सुविधाओं को दिखाया गया, जो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों में यह बहस छिड़ गई थी कि जब हम एक ऐसे रॉकेट टेक्नोलॉजी को भी अभी तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो हमें काफी आसानी से मंगल ग्रह तक लेकर जा सके, तो हम ऐसे एक आर्टिफिशियल शहर और अंतरिक्ष में चलने वाली बुलेट ट्रेन के सपने कैसे देख सकते हैं। पर वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो यह हमें भविष्य में और भी ज्यादा काबिल बनाएगी, और हो सकता है कि उनके जरिए ही हम हमारी इस स्पेस ट्रैवल और स्पेस कॉलोनाइजेशन को काफी ज्यादा आसान और अफोर्डेबल बना सके, जिसमें भले ही समय लगेगा, लेकिन यह भविष्य के लिए एक नींव साबित हो सकता है।